इसमें ये बताइए कि इस सेंटेंस को तुरंत देख करके आपको अगर ऐसा लग रहा है कि रैप्ड इन रेड एंड गोल्ड पेपर आई डिलीवर्ड, तो ये किसके लिए है? ये पार्सल के लिए है या फिर आई के लिए है? आई के लिए लग रहा है, होना चाहिए पार्सल के। क्लॉज है आपकी ये नॉन फिनिट, तो ऐसी क्लॉज का क्या कहते हैं? डैंगलिंग क्लॉज। डैंगल, डैंगल मतलब होता है हैंगिंग। अब इट हैंग्स बिटवीन the subject and the object. It gives the impression that it is used for the subject, whereas we know that it is for the object. मीनिंग को देख करके आपको लग रहा है कि ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए ही है, लेकिन स्ट्रक्चर को देख करके लग रहा है कि आपका ये सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि नॉर्मली जब आपकी प्रॉपर नॉन फिनिट क्लॉज होती है तो जिस सब्जेक्ट के आगे रखी होती है उसी को रिफर कर रही होती है, वो करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आपके पास केस है तो पहली बात ये माने जाते हैं रॉन्ग sentences. It is wrongly structured sentence, and in that case this clause is, अगर फिर भी आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो इस तरह की क्लॉज को क्या कहते हैं? डैंगलिंग क्लॉज। डैंगलिंग क्लॉज क्या हुई, इसके डेफिनेशन लिख लीजिए। सो डैंगलिंग क्लॉज या डैंगलिंग पार्टिसिपल, it refers to a situation of confusion when from the semantic part or semantic point of view we feel that it is used for the object, while from the syntactic or the structural point of view we feel that this is or this ought to be used for the subject. As a matter of fact, all these participle clauses should be used for the subject which is in proximity. जो subject बिल्कुल close range में आ रहा है उसी के लिए ही, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के लिए पार्टिसिपल यूज किया जाता है एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर कभी एक ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है कि ये रैप जो है पार्टिसिपल, this is past participle, and this creates a confusion whether this is used for I or this is used for the parcel. तो इस तरह की कंडीशन में इस पार्टिसिपल को कहते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल, हैंगिंग पार्टिसिपल. इट हैंग्स बिटवीन टू थिंग्स, object and the subject, and it creates the hanging meaning as well, whether it is used for or qualifying the subject or qualifying the object. तो इस तरह के पार्टिसिपल को कहते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल, और इस तरह की पूरी क्लॉज को क्या कहते हैं? डैंगलिंग क्लॉज। अब बात आती है इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ रॉन्गली फ्रेम्ड सेंटेंस। ये कभी भी आपका करेक्ट सेंटेंस नहीं माना जाएगा, तो इसको आपको रीफ्रेम करना पड़ेगा। We cannot simply say that certain portion we can correct. We have to rephrase the sentence. At least the main clause has to be rephrased, restructured. Up solution. Solution of this situation where a dangling participle is used. उसका एक ही रूल है, आप उसको क्या करिए, either convert the main clause into passive, ठीक, एक तो ये है, और convert the non-finite clause into passive. In that way we have to convert the participle into passive. ये आपके solution हैं, so as to justify the principle of proximity. आपको ultimately क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को जस्टिफाई करना होता है। जो ग्रामेटिकल यूनिट है या फिर जो आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल पार्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाए तो उसको प्रॉक्सिमेशन में लाना आपको होता है, उसको क्लोज रेंज में लाना होता है, तब ही आपका काम चलेगा। और पर्टिकुलरली ये क्लॉज कौन सी है? पास्ट पार्टिसिपल है। ये पास्ट पार्टिसिपल किस तरीके से काम कर रहा है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव या फिर आपने रिलेटिव क्लॉज में भी देखा होगा, और जो एडजेक्टिव का एक कॉमन फंक्शन भी आप देखते हो कि ये कहाँ पे लगाया जाता है, जिसको जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी नाउन को या प्रोनाउन को ये मॉडिफाई या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसके क्लोज रेंज में होना चाहिए, उसके बिल्कुल पास में होना चाहिए या फिर नियरेस्ट होना चाहिए, सो दैट इट मे नॉट क्रिएट एनी फर्दर कंफ्यूजन the way it has been doing it. अगर if you look at the sentence, so it gives the impression that wrapped in red and gold is who? I am wrapped in red and gold, and then I delivered the parcel. So parcel is somewhere something different. Who is wrapped in red and gold? This person. I am wrapped in red and gold. As a matter of fact, क्या क्या है? Semantic हमें पता है कि parcel is wrapped in red and gold. तो पार्सल को आप पहले लाइए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसको बिना पैसिव में कन्वर्ट करके इसको ले आओगे आप। द पार्सल डिलीवर्ड मी, इस तरीके से भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना? आई डिलीवर्ड द पार्सल, ये तो स्ट्रक्चर ठीक है। अब इसको पैसिव में कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या लिखोगे इसको? wrapped in red and gold the parcel was delivered by me। आप उसको, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में मेंशन करना जरूरी है,
बाय। अब आती है बात इसकी, इस वाली जो नॉन फिनिट क्लॉज की। नॉन फिनिट क्लॉज को आप कैसे करोगे पार्टिसिपल में? द पार्सल हैविंग बीन रैप्ड, आई डिलीवर्ड इट टू समबडी, जो भी है, अगर समबडी है तो आई डिलीवर्ड इट, या फिर इतना रहने दीजिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। द पार्सल हैविंग बीन रैप्ड, इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। फिर आप इसको आई डिलीवर्ड इट या आई डिलीवर्ड इतना भी छोड़ सकते हो। वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो इट, द यूज ऑफ इट इज नॉट दैट नेसेसरी। और लगाने के लिए आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए लगा भी सकते हो। तो या तो आप नॉन फिनिट क्लॉज को करिए, और जब पास्ट पार्टिसिपल में है तो आपको इसलिए तो बताया कि पास्ट पार्टिसिपल में अगर होगी तो उसकी पैसिव फॉर्म हैविंग बीन से आएगी, लेकिन उसके साथ आपको फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को साथ में तो रखना पड़ेगा। जैसे एडजेक्टिव के साथ हम करते हैं, जहां पर जिसके साथ लगाना होता है उसके साथ उसको यूज किया जाता है। पार्सल को यूज भी करना है उसके साथ प्रोक्सीमेशन के लिए, और ये जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है उसको पैसिव में भी करना है। तो उसका सोल्यूशन ये है। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेंटेंसेस।